आज रिश्तों का डीएनए टेस्ट करेंगे, झूठा रिश्ता टिक नहीं पाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दानिश हुसैन हुआ और मैं आपका दोस्त, मैं आपका एजुकेटर, रीजनिंग एजुकेटर हूं और मैं आपको बताने वाला हूं आज रीजनिंग के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में आते ही आते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता, खूनी रिश्ता। तो आज मैं जो बताने वाला हूं आपको, आज इसके बाद रीजनिंग के ये जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन, इसमें आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। तो चलते हैं हम ब्लड रिलेशन में। तो सबसे पहली बात, टाइप्स ऑफ ब्लड रिलेशन, किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आते हैं। तो पहला जो आता है हमारा पजल, जिसमें हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं। पजल बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 3 तरह के ब्लड रिलेशन आते हैं। एक होता है पजल, ठीक है, क्या होता है, एक होता है पजल होता है, एक होता है पॉइंटिंग फिगर, एक होता है कोडेड ब्लड रिलेशन। पॉइंटिंग फिगर और कोडेड ब्लड रिलेशन। तो पजल में क्या करते हैं, बेसिकली पजल में क्या करते हैं, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी। तो इस तरह की क्या करेंगे हम लोग, फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे चुटकियों में। तो अब सेकंड आता है पॉइंटिंग द फिगर। पॉइंटिंग द फिगर मतलब इशारों इशारों में बात हो गई। आप किसी को इशारा करते हो, अरे ये फोटो, या किसी महिला या किसी पुरुष को बोलते हो कि अरे ये मेरे पिताजी की वाइफ की बेटी की भाई, इस तरह से एक रिलेशन फॉर्मेशन करते हैं, और आपको बताना पड़ता है कि ये जो पिक्चर में मैंने इंडिकेट किया, मेरा और उससे क्या संबंध है, संबंध बताना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं पॉइंटिंग द फिगर। वन पर्सन इज शोन पॉइंटिंग टू अनदर, देयर रिलेशन इज टू बी फाउंड। एक कोई पर्सन है, वो एक पॉइंट करता है, उसके रिलेशन को फाइंड करता है। ठीक, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक है, ये इशारा कर रहा है किसी को भी, ठीक है। अब चलते हैं हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन, जो एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। क्योंकि पता है कोडेड क्या है, कोड लिखा रहता है और उसको हम लोग को डिकोड करना पड़ता है। डिकोड कैसे करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ फैमिली ट्री। फैमिली ट्री के हेल्प से हम लोग इसको डिकोड करेंगे। तो डिकोड करेंगे कैसे, जैसे a प्लस बी इज द फादर ऑफ बी, कोड है। a माइनस बी इज द मदर ऑफ बी, ये कोड लिखा रहेगा। हमको क्या करना है, उसको डिकोड करना है विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से, फैमिली ट्री की मदद से हेल्प करेंगे। तो बाबू देखो, लेटर और सिंबल आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फैमिली मेंबर एंड देयर रिलेशन। जैसे a प्लस बी बराबर सी इज द फादर ऑफ बी, ठीक है, एक कोड है, उसको हमको क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, डिकोड। तो पेन कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ब्लड रिलेशन, ठीक है। समझ में मेरी बात आपको आ रही है। अब क्या, किसका क्या रिश्ता होता है, अगर आप फादर की तरफ से हैं, फादर की तरफ से कौन सा रिश्ता होता है सर, फादर की तरफ से मेरी चाचा जी, मेरे दादाजी और मेरी दादी जी, किसके रिलेशन है, पैटर्नल रिलेशन, जिसको बोलते हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा दादी का रिलेशन, चाचा बुआ का रिलेशन। क्लियर, चलिए। अब मैटरनल रिलेशन मतलब माँ की तरफ से जो रिलेशन हुआ, माँ की तरफ से जो रिलेशन हुआ, जैसे मामा, नाना नानी, मामा मामी, मामा मौसी, मामी नहीं, मामा मौसी, मौसी मामा, मामी क्यों नहीं होगी, कि मामी का रिश्ता मामा से है, ठीक है। मैटरनल रिलेशन नहीं है वो, इन लॉ रिलेशन। जब शादी हो जाती है तब तो मामी है, शादी वाला रिलेशन, भाई भाभी, साला साली, देवरानी जेठानी, ठीक है, ननद, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इन लॉ रिलेशन। क्लियर, मेरी बात क्लियर हो गई आपको। चलिए, एक अब ये फिगर दिया हुआ है, ये आपको टेबल है। टेबल क्या है, अंकल, अगर चाचा, मामा, मौसा, ताऊ, फूफा, ये दोनों साइड से रिलेशन होगा, उसका क्या होगा, वो अंकल होगा। आंटी, अरे आंटी को हम चाची भी बोलते हैं, मामी भी बोलते हैं, मौसी भी बोलते हैं, ताई भी बोलते हैं और बुआ भी बोलते हैं। कजन मतलब चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई बहन, सिबलिंग, भाई बहन, ठीक है। ये क्या हो जाए, कजन्स, नेफ्यू, भतीजा भांजा, नीस भतीजी भांजी, सिस्टर इन लॉ, भाभी, ननद, जेठानी, देवरानी, साली, वे किस में आएगा, सिस्टर इन लॉ में आएगा, सिस्टर इन लॉ में आएगा। एग्जामिनेशन में पूछता है सिस्टर इन लॉ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, ब्रदर इन लॉ की बात कर रहे हैं। ब्रदर इन लॉ मतलब जीजा, साला, जेठ और देवर। जो मैरिज में, शादी जब होती है तब वो रिलेशन हमारा बिल्डअप होता है, वो क्या होता है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। आफ्टर मैरिज ये रिलेशन बिल्डअप होता है। अब चलिए, आप ये फैमिली ट्री देख सकते हैं, ब्लड रिलेशन फैमिली ट्री, ये आप देख सकते हैं। यहां पे मैं हूं, ठीक है। आप एक देखिए कि मेरे से एक जनरेशन ऊपर मेरे पिताजी हैं और एक जनरेशन ऊपर मेरी माता जी हैं, और माता जी के साथ जो रिलेशन फाइंड हो रहा है वो अंकल है मेरे मामा जी, ये मेरे मामा जी हैं, ये मेरे मामा जी हैं, ठीक है। और ये कौन है, मेरी मौसी है, ठीक है।
मैंने क्या बताया था आपको कि जो मैटरनल तरफ से जो रिश्ता होगा, ठीक है, वो क्या होगा, मेरे मामा जी और मेरी मौसी जी। अब फादर की तरफ से ये क्या हो जाएंगी, मेरी बुआ हो जाएंगी, और ये कौन हो जाएंगे, मेरे चाचा जी हो जाएंगे, ठीक है, और ये मेरे कजन हो जाएंगे, ये मेरे कजन हो जाएंगे। तो एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, हम लोग हैं जीरो पे, जीरो से एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो से एक ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे फादर मदर, ठीक है, अंकल आंटी एक जनरेशन ऊपर होंगे, और एक जनरेशन से भी ऊपर हमारे दादाजी। हमारे दादाजी क्या है, +2। अगर हम 0 लेवल पे हैं तो +1 लेवल पे हमारे माता पिता हैं, +2 लेवल पे कौन है, हमारे दादा दादी हैं। क्लियर? चलो, समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए, फैमिली ट्री का अब रूल क्या है, अब रूल चेक करेंगे हम लोग, फैमिली ट्री का रूल क्या है। तो सबसे पहली बात, इसका एक ट्रिक होता है। बहुत लोग सिंबल इंडिकेट करते हैं, मेल को अलग इंडिकेट करते हैं, फीमेल को अलग इंडिकेट करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, ये अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल मतलब होता है मेल, मेल को इंडिकेट करते हैं। सर्कल मतलब क्या होता है, फीमेल, ठीक है। सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन मतलब होता है सिबलिंग, सिंगल लाइन मतलब होता है सिबलिंग, सिबलिंग मतलब भाई बहन, भाई सिंगल लाइन है, एक लाइन में, एक जनरेशन में, मतलब भाई बहन, ठीक है। और वर्टिकल लाइन है मतलब जनरेशन गैप है। किसी भी रिलेशन को हम लोग कैसे करते हैं, एक जेंडर के बेस पे और जनरेशन गैप के बेस पे, जनरेशन गैप है, ठीक है। और 2 एरो है या इक्वल साइन है, वो किस क्या हो जाएगा, कपल को इंडिकेट करेगा। अगर ए इज द वाइफ ऑफ बी, कपल को इंडिकेट करेगा, कपल मतलब हस्बैंड वाइफ को, हस्बैंड वाइफ को इंडिकेट करेगा कौन, 2 लाइन 2 एरो बराबर, वो हस्बैंड वाइफ को इंडिकेट करेगा। ये जो साइन है काफी इंपॉर्टेंट है फैमिली ट्री बनाने के लिए, तो आपको इस साइन को दिमाग में रखना पड़ेगा, यूज टू होना पड़ेगा एग्जामिनेशन अगर क्वालिफाई करना है, क्योंकि आपको पता है एसएससी सीजीएल का जो सेक्शनल टाइमिंग हो गया 15 मिनट में ही सॉल्व करना है। 15 मिनट में कैसे सॉल्व होगा, तो 15 मिनट में कैसे सॉल्व होगा बाबू, तो ये ट्रिक से। चलो अब कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, जैसे ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी मतलब ए बी का पिता है। ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का क्या है, पिता है। पिता है तो मतलब कौन जनरेशन, सर मैं तो 0 पे हूं, 0 से एक ऊपर जनरेशन, एक ऊपर जनरेशन मतलब क्या भाई, आप यहां हैं, ए इज द फादर ऑफ, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर है मतलब मेल है किसका, बी का। ये हो गया इसका फैमिली ट्री, ये होगा इसका फैमिली ट्री। क्लियर? इसी तरह से हम दूसरे बात पे आते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन को आपके दिमाग में बता दूंगा, एग्जामिनेशन में आप इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, सिर्फ 5 सेकंड में आप यूजिंग सारे क्वेश्चन को सॉल्व, हर एक क्वेश्चन 5 सेकंड, 15 से 15 मिनट तो बहुत ही है, 15 मिनट क्या 10 मिनट में मेरे स्टूडेंट हो 10 मिनट में खत्म करना है रीजनिंग, 15 मिनट में क्या 5 मिनट सोने के लिए रह लेना, ठीक है। 15 मिनट में 10 मिनट में रीजनिंग चुटकियों में सॉल्व करना, चुटकियों में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए इज द फादर हो गया ना, चलिए फादर नहीं करके कहाँ गया, हाँ चलो, ए इज द वाइफ ऑफ बी, वाइफ ऑफ बी, चलिए ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए इज द वाइफ ऑफ बी मतलब ए बी की पत्नी है, पत्नी ऐसे होगा, पत्नी है, रोको, ए इज द वाइफ ऑफ बी। क्लियर है, समझ मेरी बात आ रही है, क्लियर? सबसे फटाफट सॉल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी में सॉल्व करना है हम लोग को, ठीक है। पत्नी है, चलो ए इज द वाइफ ऑफ, इसका क्या फिगर बनेगा, क्या फिगर बनेगा, क्या दिमाग में आएगा, सबका देख रहा हूं मैं, क्या दिमाग में आएगा, चलो देखता हूं मैं कैसे बनेगा ये। अब मेरा ए इज द वाइफ है भाई, ए इज द वाइफ है, ये हो गया ए वाइफ है, तो ये कौन वाइफ है भाई, ए बी की पत्नी है, किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है भाई, ए बी की पत्नी है मतलब ए यहां आएगा, बी यहां आएगा, बी जेंडर स्पेसिफाई हो गया। आप सर्कल भी कर सकते हैं, सर्कल आपको नहीं करना है तो क्या करेंगे, ये बी है और ये ए है, किस में आ गया, ट्रायंगल में आ गया, ठीक है। वो डिपेंड करता आप पे क्या इंडिकेशन करते हो, क्या इंडिकेट करते हो, सिंबल आपको रखना,
ना कि मुझे रखना। आपको जिसमें समझ में आए वही काम आपको करना है। एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो वो कैसे भी करना है, बस आपको दिमाग में रखना रीजनिंग मुझे 15 मिनट के अंदर बनाना है तो बनाना है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग अब तो ऑप्शन भी नहीं है कि भाई 1 घंटा सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, आप रीजनिंग को इतना टाइम दे दो, मैथ को इतना टाइम दे दो, वो नहीं, सेक्शनल टाइमिंग है यार, सेक्शनल टाइमिंग में तो करना ही करना है। चलो अब हम आते हैं मैपिंग द जनरेशन गैप। अब मैंने जैसे आपको बताया हम लोग किस जनरेशन में बाबू, यू सिबलिंग कजन स्पॉन्स, जीरो लेवल जनरेशन में, जीरो लेवल जनरेशन में, ठीक है। अब इससे ऊपर जाएंगे एक लेवल अप 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 अप, वो कौन से जनरेशन में हो जाएगा सर, मेरे से ऊपर लेवल जनरेशन मेरे पिताजी। अगर दादाजी की बात करेंगे तो मतलब +2 लेवल पे। चलिए यहाँ पे 0 से +1 लेवल पे, और दादाजी की बात करेंगे तो +1 यहाँ पे। 0 से अगर ओरिजिन हमारा 0 रहेगा तब क्या होगा, दादाजी हमारे +2 लेवल पे होंगे, +2 लेवल पे होंगे। क्लियर। अगर मेरा नन्ना मुन्ना बच्चा हो, बेटा हो बेटी हो, तो वो किस लेवल पे होगा, हम अगर बेटा बेटी की बात करेंगे तो हमारा -1 लेवल पे हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 0 लेवल पे हैं, 0 लेवल से -1 लेवल पे, ऐसे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए दानिश सर स्पेशल रूल, ठीक है। ऑलवेज ड्रॉ ओल्डर जनरेशन अबव एंड यंगर जनरेशन बिलो, नेवर प्लेस द फादर एंड सन ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर बात, मेरी बात आप समझ रहे हैं, लाइन जो लिखा है इसकी बात समझे। हमेशा जो अबव जनरेशन होगा हमेशा ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और जो हमारे सेम जनरेशन, जो ऊपर जनरेशन, सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन एक लाइन में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर बात है। चलो अब कुछ क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछते हैं, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, आराम आराम से समझते हैं। ए इज द बी डॉटर। सबसे पहली बात, इस तरह के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को, अब हम लोग का जो रामबाण तरीका होता है, सबसे पहले रीड करना, फैमिली ट्री बनाना और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। जैसे ही फैमिली ट्री बनेगा आपका क्वेश्चन इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, ए इज द बीज डॉटर, ए इज द, यहां पे कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए क्या बोल रहा है, ए इज द बी डॉटर, ए बी की पत्नी है, ए बी की बेटी है, ए क्या है, बेटी है, किसकी बेटी है, बी की बेटी है। तो बेटी है तब हम सर्कल में लिख दिया, बेटी है तो सर्कल में लिख दिया, सर्कल में लिख दिया बेटी है तो, ठीक है। क्लियर। बी इज सी मदर, बी इज सी मदर, बी किसकी मदर है भाई, सी की माँ है, तो यहाँ माँ है, किसकी माँ है, सी की माँ है, ठीक है। डी इज सी ब्रदर, डी सी का भाई है, डी कौन है, सी का भाई है, सी का भाई है, डी कौन है, सी का भाई है, सी का भाई है। तो आपको मैंने बताया था अगर सिबलिंग रहेगा तो एक लाइन में, सिंगल लाइन में, सिबलिंग मतलब सिंगल लाइन में, तो सिबलिंग सिंगल लाइन है। चलो जैसे ही सिंगल लाइन है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डी और ए से कैसे संबंधित है। अरे बच्चा डी और ए से कैसे संबंधित है भाई, डी जो भाई है एक लाइन में है तो भाई है डी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए कैसा लगा, कितना सेकंड में सॉल्व हो गया, चुटकियों में सॉल्व हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, पी इज द मदर ऑफ क्यू, क्वेश्चन रीड करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। क्वेश्चन है पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी इज द मदर ऑफ क्यू, ठीक है। पी क्यू की माँ है, क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हमको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलो आर एस का भाई है, आर एस का भाई है, भाई है तो सेम लाइन में, भाई है तो सेम लाइन में, एकदम सेम लाइन में लिखना है, ठीक है। इसी तरह से एस टी का पति है, एस किसका पति है, टी का पति है, ठीक है, टी का पति है, टी का पति है, टी चला जाएगा, फीमेल टी चली जाएगी, टी का पति है। क्लियर है बाबू। चलो ये 1 मिनट, क्लियर है। चलो एस टी का पति है, गड़बड़ कुछ हो गया क्या, एस टी का पति है, टी एस टी का पति है भाई, तो ये तो फीमेल हो जाएगी, ठीक है। टी यू की बहन है, टी यू की बहन है, ठीक है। और यू एन की पत्नी है, यू एन की पत्नी है। यहां तक क्लियर है। ये हमारा फैमिली ट्री बन गया, इजी है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ एसएससी जीडी कांस्टेबल 29 फरवरी 2024 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। बताइए क्या किया मैंने, फैमिली ट्री बनाया। सिंपल, आपको अगर फैमिली ट्री बनाना सीख गए तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए बच्चा। तो
क्या बोल रहा है कि कितनी महिला सदस्य है, तो भाई एक महिला, ये सर्कल रहेगा तो महिला, सर्कल रहेगा तो महिला, बताया था आपको। तो ये 2 महिला, ये 3 महिला, ये 4 महिला ले, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। बताइए कितना चुटकियों में सॉल्व हो गया, ठीक है, चुटकियों में सॉल्व हुआ। ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CHSL 4 अगस्त 2023, क्या बोल रहा है, एम इज मैरिड टू एन, एम की शादी किससे हो गई, एन से हो गई। चलिए शादी करवा दिया मैंने एम से, 2 एरो लगा दिया एन से। अभी कुछ नहीं पता, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम सॉल्व करेंगे। अभी ये नहीं पता कि वो हस्बैंड है, एम हस्बैंड है या एम वाइफ है, अभी नहीं पता, आगे पता चलेगा, ठीक है। एन इज द डॉटर ऑफ यू, चलिए एन इज द डॉटर ऑफ यू। भाई ये अगर फीमेल है तो ये मेल हो जाएगा। भाई मेरा जो वो होता है ना, कोई ट्रायंगल से करते हैं, कोई स्क्वायर से करता है, मैं तो स्क्वायर से करता हूँ, आपको अच्छे कंफर्टेबल जिससे हो आप उससे इंडिकेट कर सकते हैं मेल को। अब यू इज मैरिड टू एस, भाई यू इज मैरिड टू एस कर दिया। अब यहां भी नहीं पता कि भाई मेल है कि फीमेल है, क्वेश्चन रीड करने के बाद पता चलेगा। चलो एंड कहां गया, यू इज मैरिड टू एस, एस इज द सिस्टर ऑफ पी, एस इज द सिस्टर ऑफ पी बना, तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। पी इज द सन ऑफ क्यू, क्लियर, पी इज द सन ऑफ क्यू, क्लियर है, पी इज द सन ऑफ क्यू। और आर इज द मदर ऑफ एस, आर इज द मदर ऑफ एस, आर इज द मदर ऑफ एस, तो ये क्या हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। क्लियर है। देखिए फैमिली ट्री क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है, इंटर कनेक्टेड होता है, ठीक है। आप उससे जोड़ रहे हो, हर रिश्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हर रिश्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। रिश्ते कैसे बनते हैं, जुड़ने से बनते हैं, रिश्ते एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जब रिश्ते जुड़ेंगे, शादी करते हो, तब क्या होता है, एक कोई नई लड़की आपकी क्या वाइफ बनती है, उससे जो रिलेशन जुड़े हुए हैं वो आपके साला बनते हैं, साली बनते हैं, ठीक है। क्लियर है। सास ससुर आते हैं, तो क्या हुआ, एक रिश्ता क्या है, इंटरकनेक्टेड है, रिश्ते जुड़ते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन क्यू किससे संबंधित है, भाई एन और क्यू किससे संबंधित है, एन क्यू संबंधित है डॉटर्स डॉटर, बेटी की बेटी, एन क्यू का क्या रिलेशन है, बेटी की बेटी से। चलिए मजा आ रहा है क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है, एक भी कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट के जरूर बताइएगा बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, SSC CGL Tier 2 26 अक्टूबर 2023 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए Tier 2 का क्वेश्चन है। काफी लोग सोचेंगे अरे यार बहुत टफ होगा, Tier 2 निकलेगा तो निकलेगा कैसे, कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आ जाता है बच्चा, तो इजी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो क्यू इज द मदर ऑफ आर, क्यू इज द मदर ऑफ आर, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, यहां तक बात क्लियर है। और एस इज द ब्रदर ऑफ आर, एस इज द ब्रदर ऑफ, एस इज द ब्रदर ऑफ आर, ठीक है। हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी और एस में क्या, एस कहां दिख रहा है मेरे को, एस इज द, कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या, क्यू इज द मदर ऑफ आर, क्यू इज द मदर ऑफ आर, ये है क्यू इज द मदर ऑफ आर, ठीक है। यहां पे एस होगा, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू कर दिया, एस इज द ब्रदर ऑफ आर, एस इज द ब्रदर ऑफ आर, यहां पे एस हो जाएगा। तो पी क्या रिलेशन है एस से, पी क्या रिलेशन है एस से, तो पी और एस से क्या रिलेशन है भाई, पी और एस से फादर का रिलेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पता है इजी था क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर इज द ब्रदर ऑफ एन, आर इज द ओनली सन ऑफ के, एस इज द ओनली डॉटर ऑफ इन लॉ ऑफ के, हाउ इज एन रिलेटेड टू एस, ठीक है, हाउ इज एन रिलेटेड टू एस, इस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, ये इसका मुझे कमेंट में बताइएगा, इसका एक एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैं कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जिससे आप मुझे बताइए कि नहीं जितना मैंने पढ़ाया उतना आपने सीखा, उतना सीखा है तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।